देखिए तस्वीरें देखिए अब, क्योंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपनी सीट जिसका इंतजार था उस पर अब विराजेंगे और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है और कुछ ही देर में इस सीट पर वो विराजमान हो जाएंगे। डेप्यूटी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, आज शपथ ग्रहण कर ली है उप मुख्यमंत्री के तौर पर और इस सीट पर आप कुछ ही देर में विराजमान हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री की सीट। और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, उसके बाद ही सीट पर बैठेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो मुहूर्त के हिसाब से तमाम चीजों को लेकर चलती है। ऐसे में पूजा अर्चना यहाँ पर विधि विधान तरीके से इस सीट पर विराजमान होंगे मंत्रोच्चार के साथ। वो मंत्रोच्चार की आवाज भी आप तक आ रही होगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। सचिवालय से तस्वीर, उप मुख्यमंत्री कुछ ही देर में अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त के तौर पर जो है कलावा हाथ में बांधा जाएगा और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप जरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें, क्योंकि आप अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्रोच्चार के साथ इस विशेष मुहूर्त में सीट पर विराजमान होंगे। चरणामत उनको दिया गया है, कलावा हाथ में बांध दिया गया है और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जो देखिए अब मंत्रोच्चार किया जा रहा है और कुछ ही देर में जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे, जानकारी जरा दीजिए। देखिए कुछ ही देर में सीट पर विराजमान होने वाला है, उन्हें मौली पहनाई गई है और मंत्रोच्चार के साथ उन्हें आहुति देने के लिए कहा गया है। अभी फूलों के जरिए पुष्प जो है अभिषेक किया जा रहा है और गणपति की पूजा यहाँ पर विधिवत रूप से की जा रही है। जो जनेऊ है और अन्य कलावा और प्रसाद और तमाम चीजें यहाँ पर चढ़ाई जा रही हैं। जो ठाकुर जी हैं उन्हें अर्पित किया जा रहा है और चित्र यहाँ पर चढ़ाया गया है और वैदिक मंत्रोच्चार जारी है। जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। ये पत्नी भी साथ यहाँ पर आती हैं, पुत्र पुत्री यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ जो परिवार में एक कथा होती है वो पूरे यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं और इनके साथ ये पूरे पदभार संभालने की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर तैयारी और कुर्सी संभालने वाले ये पुत्र हैं और इनको तिलक किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा और इनके भी किसी संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह से उत्साह है और ये जो पूरा कक्ष है उस कक्ष पूरा भर गया है, खचाखच भर गया है। अब कुछ ही क्षणों में पदभार यहाँ पर संभालेंगे। मीडिया से मुखातिब होंगे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसमें पूजा अर्चना कर और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को हम सबसे पहले याद करते हैं और देखिए भगवान श्री गणेश को यहाँ पर याद किया गया और ये देखिए मंत्रोच्चार के साथ अब मंत्रोच्चार पूर्ण हो चुके हैं और अपनी सीट पर विराजमान हो चुके हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और देखिए उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में और सुख का जो काम होता है उसमें पूरा परिवार साथ में होता है। तो डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि हम संस्कृति की यहाँ पर बात कर रहे थे, पूरी संस्कृति के साथ और पूरा जो मंत्रोच्चार है उसके साथ सीट पर विराजमान हो गए हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। रील बनाने की यहाँ पर होड़ देखी जा सकती है और खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है, जो इनके शुभ चिंतक हैं, तमाम जानने वाले, वो यहाँ पर कमरे में मौजूद है और कमरे में ये यूं मानिए कि पूरा खचाखच कमरा भर गया है और बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ा रहा जा रहा है और यह एक अनुरोध भी किया जा रहा है कि सबको साहित्य देकर और मीडिया वालों को आगे जाने का अनुरोध लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से उत्साह है ये देखते ही बनता है। उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुछ ही क्षणों में मीडिया से
मुखातिब होंगे। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि मीडिया से भी कुछ ही देर में मुखातिब होंगे, ये जानकारी भी आपने साझा की। और फिलहाल डॉक्टर ऋतुराज, जो तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही उम्दा तस्वीर है, वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। जो परिवारजन है एक दूसरे को मिठाई यहाँ पर खिलाते हुए नजर आ रहा है, तिलक भी लगाया जा रहा है एक दूसरे को और बधाइयां लगातार दी जा रही है, क्योंकि उनके परिवार से एक ऐसा शख्स निकला है जो आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान है। निहायत साधारण परिवार से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आते हैं और हमने परिवार के सदस्यों से बातचीत की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अपने शब्द यहाँ तक की भावनाओं में व्यक्त भी नहीं कर सकते थे। और अब प्रेस से मुखातिब होते हुए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में देखिए प्रेस से अब मुखातिब होंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि खास दिन खास मौका है। और वो खास मौका इसलिए क्योंकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपनी सीट पर वो विराजमान हो चुके हैं, सीट पर बैठ चुके हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है और लगातार डॉक्टर ऋतुराज भी हमें जानकारी दे रहे हैं और कुछ ही देर में मीडिया से वो मुखातिब होंगे। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। और आपको बता दें कि बस अब मीडिया से मुखातिब होंगे और देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अपनी सीट पर बैठ चुके हैं परिवारजनों के चेहरे देखिए जरा खुशी नजर आ रही है। सर, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने संभाली है। किस तरह से इस पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? तो मैं सबसे पहले शांति, एक मिनट शांति, एक मिनट सारे सब शांत हो जाइए प्लीज। नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को हमें धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता यह होगी। उसके बाद में जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला, हमारे विद्यार्थी है उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर 1 पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए उत्थान का काम करें। ये हमारी प्राथमिकताएं रही। सर, कोई रोड मैप बनाएगा, कोई रोड मैप बनाए? अभी तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जिन्होंने ये डंप कर दी है, इन्हें पिछले 5 साल में इन योजनाओं को नीचे अंतिम छोर तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, उनकी गहलोत सरकार की, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा? ऐसा है, उनकी योजनाएं केवल नाम बदलने की योजना चली है, न कि काम करने की। उनका कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी जब भी सरकार राजस्थान में रही है या किसी भी जगह रही है तो हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया। देखिए, ओपीएस उनकी नई योजना थी, ऐसा प्रचारित किया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या? तो ओपीएस में उन्होंने किया क्या अब तक बता दो आप? वैसी की वैसी क्या केंद्र की एनपीएस वापस से लागू? हाँ, उनकी योजना देखेंगे उन्होंने किस तरह से क्या किया, निश्चित रूप से काम करेंगे। भाई साहब, एक सिंगल बूम पे ले लूं, है ना? भाई साहब, क्या प्राथमिकता रहेगी, थोड़ा विस्तार से बता दें, क्योंकि अब आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और शपथ आपकी हो चुकी है। पहली बड़ी प्राथमिकता क्या रखेंगे आप? पहली बड़ी प्राथमिकता बता रहा हूँ ना, जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक हर वर्ग के हमारी योजनाएं
प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चला रखी है, उन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हमारी रुकावट आई है। निश्चित रूप से इनको पहले हम धरातल तक पहुंचाएंगे। अभी डिपार्टमेंट तय होना बाकी है, फिर भी एक मोटे निश्चित रूप से जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें बखूबी से ईमानदारी से काम करेंगे। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया दलितों पे अत्याचार बढ़ा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, अब आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल इनके पास इस सरकार के पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये अपनी कुर्सी के खींचातानी में रहे हैं। निश्चित रूप से हम अब दलित उत्थान और महिला अत्याचार पर विशेष तौर से काम करेंगे। थैंक यू। सर क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी अब? मैं बता रहा हूँ केंद्र सरकार की योजना। तो आपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को सुना और अशोक गहलोत के कार्यकाल को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि दलितों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा था, लॉ एंड ऑर्डर को फेलियर बताया है पिछली सरकार का और कहा है कि अब हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो ये रहेगी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो राजस्थान के हर वर्ग तक के लोगों तक पहुंचे, अंतिम छोर तक ये योजनाएं पहुंचे, धरातल तक योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये उन्होंने कहा मीडिया से जब वो रूबरू हुए। तो आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही पिछले कार्यकाल को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर निशाना साधा पिछली सरकार पर और न केवल महिलाओं पर बल्कि दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ उसको लेकर भी निशाना साधा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है फेल रहा पिछली सरकार के अंदर और अब हमारा जो मुख्य प्राथमिकता है वो ये है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो पहले के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनको हम धरातल पहुंचाएंगे। जैसे स्वच्छ जल मिशन योजना, प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि मैं हर घर एक स्वच्छ जल की टूटी पहुंचाऊंगा और उसके तहत उन्होंने राजस्थान सरकार में पैसे भेजे, लेकिन ये सरकार उसको कर नहीं पाई है केवल, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पुरानी लाइनों में लाइन डाली है, जो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई है। इसलिए पहली प्राथमिकता हर घर पे पानी पहुंचाने। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उनको सुचारू रूप से किस तरह से पहुंचाएं इस पे काम करें। सर विकसित भारत का जो संकल्प है उसको किस रूप में आगे बढ़ाएंगे? क्या पूरा आपने प्लान है, पूरा प्रोग्राम? बिल्कुल आप देख रहे हो विकसित भारत की हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो नहीं हो सका वो भी करके दिखाया है। निश्चित रूप से विकसित भारत में हम काम करेंगे। सर एक और खास बात है कि जो चीज सामने आ रही है ओपीएस को बार-बार बंद नहीं, अभी आपको बताया था ना ओबीसी के बारे में, तो हम बताया था। निश्चित रूप से ये उन्होंने केवल उस पर किया कुछ नहीं, केवल घोषणाएं की। उनकी हर योजना जो चलाई है, जो काम किया है, केवल घोषणाओं में तक सीमित रहा है। तो रिव्यू करेंगे वो तो देख लेंगे, बैठ के करेंगे बात। तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया और फर्स्ट इंडिया न्यूज से जब बात कर रहे थे तो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यानी कि केंद्र सरकार की स्वच्छ जल मिशन योजना को राजस्थान तक पहुंचाना है और न जाने ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो पिछले कार्यकाल की वजह से रुकी हुई थी, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है, आम जनता तक पहुंचाना है और हर वर्ग तक ये योजना पहुंचे, इसको लेकर भी हमारी प्राथमिकता रहने वाली है।